हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पप्स टू प्लांट। आज मैं आप लोगों की दुविधा ख़त्म करने वाली हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैंने लिया है समर फर्टिलाइज़र्स। कि समर में हमें अपने प्लांट्स को ऐसा क्या फर्टिलाइज़र देना चाहिए जिससे हमारे प्लांट्स जले भी नहीं और ग्रोथ भी अच्छी हो। इस टाइम पर हमारे माइंड में बहुत से सवाल आते हैं कि कैसा फर्टिलाइज़र दें, कैसा ना दें, अगर देंगे तो कहीं नुकसान तो नहीं होगा, या अगर ना देंगे तो हमारे प्लांट्स बढ़ेंगे या फिर उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इस सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ फर्टिलाइज़र्स बताऊंगी जो आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं और उनसे आपको आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं होने वाला। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है पत्तों की खाद। पत्तों की खाद बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है हमारे प्लांट्स के लिए। इसे आप सॉलिड फॉर्म में भी दे सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। ये खाद मुझे 20 रुपये की 1 किलो मिली है। आपको भी मार्केट में इसके आसपास ही मिलेगी। आप चाहें तो इसे घर में भी बना सकते हैं, लेकिन मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है और पत्ते बहुत मुश्किल से अवेलेबल होते हैं, इसलिए लोग खाद लाना ही प्रेफर करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसे हमें देना कैसे है। इसको देते टाइम आपको इसकी क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि गर्मियां हैं। अगर सर्दियां होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन गर्मियों में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए अगर आपका 12 इंच का आपका पॉट है तो उसके अंदर आप 100 ग्राम खाद डालें अभी, अगर आप सॉलिड डाल रहे हैं तो। अगर आप लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं तो आप 100 से 150 ग्राम 10 लीटर पानी में मिक्स करके फिर अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में हम ज़्यादा डाइल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में जब भी हम अपने प्लांट्स को कोई भी फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो डायरेक्ट उसकी जड़ों पे चला जाता है। कई बार प्लांट कमज़ोर होता है तो हम लिक्विड फॉर्म में उसे देते हैं ताकि जल्दी से ग्रो करे। इसलिए जो प्लांट्स हैं उसकी जड़ें बहुत जल्दी लिक्विड फॉर्म को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसलिए आपको अपने प्लांट को लिक्विड फॉर्म में जब भी कोई फर्टिलाइज़र गर्मियों में देना है उसे बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके देना है। अगर सर्दियों में फॉर एग्ज़ाम्पल आप 50 ग्राम डालते थे कोई भी चीज़, तो अब उसे आधा कर दीजिए, 25 ग्राम्स कर दीजिए, ताकि आपके जो प्लांट्स हैं वो जले नहीं। अब आप सोचेंगे कि इतना थोड़ा सा फर्टिलाइज़र हम देंगे तो प्लांट्स को क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे प्लांट की ग्रोथ पर असर डालते हैं। सेकेंड चीज़ है हमारे घर की होम कंपोस्ट। जो भी हम किचन वेस्ट से होम कंपोस्ट बनाते हैं वो पूरी तरह से डीकम्पोज होकर ठंडी हो जाती है, और वो अगर आप अपने प्लांट्स को देते हैं 100 ग्राम तक अपने प्लांट के अंदर, जो सॉलिड फॉर्म में अगर आप देंगे 100 ग्राम तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्लांट अच्छे से चलेगा। बल्कि सॉलिड फॉर्म में अगर आप देंगे तो उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप पानी देते रहेंगे धीरे धीरे उसके पास न्यूट्रिशन पहुंचेगा, एकदम से न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा। इसलिए आप सॉलिड फॉर्म में भी दे सकते हैं। अगर लिक्विड फॉर्म में देना चाहते हैं तो वही आप 100 से 150 ग्राम 10 लीटर पानी में मिक्स करें और एक दिन रखने के बाद फिर आप अपने प्लांट्स के अंदर उसे दे सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने देखा है मेरे ऐसे बहुत से व्यूअर्स हैं जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब करें, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करने में इतना क्या सोचना, अभी लाइक कर दीजिए। तीसरी चीज़ है वर्मी कंपोस्ट, जो बहुत ही ईजीली अवेलेबल है। वो भी आप 100 ग्राम तक अपने पॉट के अंदर दे सकते हैं, और अगर लिक्विड फॉर्म में देना चाहें तो वही 100 से 150 ग्राम तक आप 10 लीटर पानी में मिक्स करें, एक रात रखें और फिर अगले दिन अपने प्लांट्स के अंदर वो आप दे सकते हैं। लेकिन कब देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको बीच में बताऊँगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। चौथी चीज़ है कंडे। आप कंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 या 4 कंडे आपको 20 लीटर पानी के अंदर भिगोने हैं 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद भिगोने के बाद आपका जो कंडे का कलर है वो इस तरह का हो जाएगा। उसके बाद आप एक मग को आपको 10 लीटर्स वाटर के अंदर डाइल्यूट करना है। इसका एक मग 10 लीटर्स वाटर में डाइल्यूट करने के बाद आप प्लांट्स को देंगे। आप कंडे के बजाय गोबर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ताज़ा गोबर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है। इसलिए कंडे लें, और जितने ज़्यादा पुराने होंगे उतना ज़्यादा आपके प्लांट्स के लिए अच्छे होंगे।
ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये आपको शाम को करनी है। चाहे आप सॉलिड कंपोस्ट डाल रहे हैं या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, शाम को डालें, क्योंकि दिन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ये सब चीज़ें डालने से आपका प्लांट जल सकता है। इसलिए आप शाम को ही डालें। शाम को डालेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में उस टाइम पर ठंडक होती है। चलिए अब देखते हैं कि आप सॉलिड कंपोस्ट किस तरह से डालेंगे अपने प्लांट के अंदर। सबसे पहले आपको जो रिम के आसपास की मिट्टी है उसे इस तरह से हटा देना है। आप चाहें तो इसे निकाल भी सकते हैं, मैं अभी थोड़ा साइड कर रही हूँ। आपको कभी भी खाद को बिल्कुल स्टेम के पास में नहीं देना, क्योंकि अगर आप स्टेम के पास में गुड़ाई करेंगे तो इसकी जो मेन रूट है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए हमेशा रिम के आसपास ही करें और बहुत ज़्यादा डीप ना करें, क्योंकि प्लांट की जो रूट्स हैं वो ख़राब हो सकती हैं। इस तरह से हल्की हल्की आप इसके अंदर से गुड़ाई की तरह मिट्टी निकाल दें, बस हल्की हल्की। देखिए मैं हल्की हल्की ही निकाल रही हूँ, 1 से 2 इंच की। और मैं अभी आपको यहाँ पर पत्ते की खाद डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए इतनी, बस थोड़ी सी और मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए ये ऑर्गेनिक है, इसलिए अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा डाल देंगे तो आपके प्लांट को नुकसान नहीं होगी, लेकिन बस थोड़ी ही होनी चाहिए। अगर आप और ज़्यादा डालेंगे तो हो सकता है प्लांट को नुकसान हो। इसलिए 100 ग्राम अगर आपको डालनी है तो 100 से 100 ग्राम 10, अगर आप 110 ग्राम भी डालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना डालें। देखिए अब मैंने इसे डाल दिया। अब बस मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी और ये काम मैं अभी शाम के टाइम कर रही हूँ ताकि मेरा प्लांट हेल्दी रहे। इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी देने की कोशिश करी है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा एफर्ट थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।